नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पंपन नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो इस बात में कोई देखिए, मैं कोई 100% गारंटी आपको नहीं दूँगा कि ऐसे होगा करके, क्योंकि मार्केट में कोई 100% आपको गारंटी दे रहा है, तो वो मेरे हिसाब से गलत बात बता रहा है। क्योंकि मार्केट कभी भी 100% गारंटी के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा प्रेडिक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद एक एनालिसिस करके देखना होगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से अभी परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलो सारे डिटेल्स को आपके साथ कवर करूँगा। तो जो एक मल्टीबैगर कंपनी है, वो आपके सामने मैं रखूँगा, तो पूरा ध्यान से इस चीज़ों को देखना। तो वीडियो में अ, लास्ट तक देखने के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है मतलब कौन-सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज़ दिखाने से पहले मैं कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इंडिया सर सरप्राइज़ेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर ग्लोबली। तो सोचिए इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू रेज फर्दर विद द इन इंक्लूजन्स ऑफ पेंडिंग फर्दर क्वार्टर सेल्स। मतलब एक अपडेट आया था, यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि ऑटो सेल्स का जो ग्रोथ है वो हाई लेवल में हो रहा है। मतलब एक अलग लेवल में ऑटो सेल्स देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी एक डेटा देखेंगे, तो इंडिया सेट बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030। तो सोचिए किसी भी अगर कंट्रीज का ग्रोथ अगर हो रहा है और उस कंट्रीज के हर व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में सबसे पहले क्या चिंता आते है आप जानते हैं? गाड़ी खरीदने के लिए। देखिए, अगर आपके पास सबसे पहले पैसा है, तो सबसे पहले 2 चीज़ आप खरीदारी करेंगे। पहला, एक घर, कोई घर बनाएँगे और दूसरा कोई गाड़ी खरीदारी करेंगे। अगर आपका बजट बाइक्स के हिसाब से हो, तो आप नया बाइक्स खरीदारी करेंगे। अगर आपका बजट फोर व्हीलर्स के हिसाब से हो, पैसेंजर व्हीकल्स के हिसाब से हो, तो आप फोर व्हीलर खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जीडीपी जो अभी $3.5 ट्रिलियन डॉलर है, वो 2030 में वो बढ़ के हो जाएगा $7.3 मतलब डबल के आसपास। तो अगर 3 $7.3 हो गया, तो इंडिया वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ बन जाएँगे। तो आप कहेंगे सर क्या ये सारी चीज़ आप जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे क्या उसके ऊपर ये सारी चीज़ ठीक-ठाक एप्लीकेबल है? बिल्कुल। तो ये बात तो ज़रूर देखिए। देखिए और एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने एक बात कहा कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू सीज़ 1 करोड़ ईवी सेल्स एनुअली 2030। मतलब हर साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईवीज़ का जो सेल्स होगा 1 करोड़ से भी ज़्यादा। 1 करोड़ लोग इंडिया में क्या करेंगे? ऑटो सेक्टर में ईवीज़ गाड़ी खरीदारी करेंगे। 150 करोड़ की आबादी कंट्रीज़ में हर साल अगर 1 करोड़ का खरीदारी हुआ, तो सोचिए कितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो उस कंपनीज़ के पूरा के पूरा जो सेक्टर है, वो ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जितने सारे ईवी सेगमेंट का ग्रोथ हो रहा है, उसका डायरेक्टली फ़ायदा आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसी को होने वाला है। तो कंपनी कौन-सा है? चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी के देखने से पहले आपको कंपनी का सेगमेंट के वाइज़ को समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी एक भी मतलब ऑटो सेक्टर को नहीं छोड़ा। चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो कोई भी हेवी व्हीकल्स हो, कोई कंस्ट्रक्शन का गाड़ियाँ हो, चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, बाइक्स हो, किसी भी एक गाड़ी को पकड़ लीजिएगा, वो सारे सेक्टर के ऊपर यही कंपनी का प्रेज़ेंस देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। मतलब MSWIL। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड इसी कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, आपको ग्रोथ के बारे में तो बताऊँगा, उससे पहले कंपनी का कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो कंपनी इसके देखिए जो पेजेंट्स हैं 26 कंपनी का जो प्लांट है ऑल ओवर इंडिया में 26 से भी ज़्यादा कंपनी का प्लांट है ऑल ओवर इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपको
राजस्थान में, गुजरात में, मुंबई, पुणे, नासिक, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, हरिद्वार, इस तरीके से जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपनी के जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है, क्योंकि कंपनी फिर से नया 2 प्लांट ओपन किया है। 2 नोएडा में और 1 चेन्नई में, मतलब 3 फिर से एक नया प्लांट ओपन किया है। और ये डेटा रिसेंट अपडेट का है, मतलब दिसंबर क्वार्टर का डेटा है। और इसके साथ-साथ सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा इस कंपनी का, तो कंपनी देखिए एमसुमी सप्लाई 10 आउट ऑफ 12 कंपनीज़, तो मतलब जितने सारे 12, अगर कोई गाड़ी कंपनी खुद के प्रोडक्ट, मतलब 12 अगर कोई पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ है, उनमें से 10 कंपनी को मदरसन सुमी खुद के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मतलब कितना हाई लेवल में कस्टमर को एक्वायर करके रखे हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सोचिए। तो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं? 40% वायरिंग सेगमेंट में मार्केट शेयर अकेला मदरसन सुमी वायरिंग्स लेके रखा है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस कंपनी को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका जो कंपनी इसके साथ प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं वो कौन-सा है? मदरसन सुमी है, सॉरी मारुति है, मारुति, फिर से मारुति। तो मारुति कंपनी जितने सारे हैं, स्विफ्ट है या वैगनर है, ब्रीज़ा है, सॉरी ब्रीज़ा है, बेलेनो है, टाटा का नेक्सन है, हुंडई का क्रेटा है, मारुति का डिज़ायर, मारुति का इको, टाटा का पंच और मारुति का ग्रैंड विटारा, हुंडई का वेन्यू, महिंद्रा का बोलेरो, हुंडई का ग्रैंड i20, सॉरी i10 और मारुति का ऑल्टो और मारुति का आर्टिगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मारुति इसका कस्टमर है। और मारुति आप सब जानते हैं, इंडिया में अगर 10 गाड़ी बेचा जाता है, तो उनमें से 7 गाड़ी मारुति का ही बेचा जाता देखने को मिला है। तो इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, तो सोचिए मदरसन सुमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बिजनेस के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी डोमेस्टिक इंडिया में 99.86% का बिजनेस कर रहा है, बाकी अदर्स में 0.01% के आसपास। कंपनी वायरिंग सेगमेंट में, वायरिंग्स एंड हाउस हाउस वायरिंग सेगमेंट में 98% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो भी वायरिंग सेगमेंट में। बेसिकली इसका बिजनेस जो है वो टोटली वायरिंग्स के ऊपर है। और आप देखेंगे तो किसी भी गाड़ी आप बना लीजिए, किसी भी पेट्रोल डीजल कंपनीज की गाड़ी आप बना लीजिए, वायरिंग्स तो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बाकी आदर्स में 2% के आसपास देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार बात आपको मैं शेयर करूँगा। देखिए कंपनी 2000 मतलब 21 में टोटल कैपेक्स, मतलब को टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 28 करोड़ के आसपास। और 2022 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 100 करोड़, 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 197 करोड़ और 2023 में करंट जो क्वार्टर गया उसमें 139 करोड़। तो कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर देखिए। तो जो कंपनी इतना हाई ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ इसका सेल्स, प्रॉफिट लगातार 50% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। क्या वो कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ और एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे यहाँ पे, कंपनी के से आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 36% से बढ़, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 40% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। और आरओसी यहाँ पे भी 50% के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। तो आरओई एंड आरओसी दोनों में ही अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ ना के बराबर है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली यहाँ पे उतना ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है, फिर भी धीरे-धीरे करके कंपनी का हाई लेवल का ग्रोथ हो रहा है। अभी चलो बाकी पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनीज़ के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, वो है कंपनी के आरओसी एंड आरओई। तो आरओसी, आरओई दोनों ही तो बेस्ट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है, कोई बात नहीं, डेप्थ कम कम है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ साल भर की, तो देखिए 3900 2021 में था, उसके बाद 2022 में 5600, अभी करंट ईयर में 7000 करोड़ और करंट टिल टू मंथ में 7900 900 करोड़। इसका मतलब हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न है वो, मतलब सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, उसके साथ-साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस होने के कारण कंपनी 1 साल में 28% का रिटर्न भी दे चुके हैं। अभी तक कंपनी 3 साल तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो रिज़र्व जो नेगेटिव में था, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ आज टॉप लेवल में है। बोरिंग्स वो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली जर्नी के हिसाब से देखने को मिले। बाकी सीडब्ल्यूआईपी खुद के बिज़नेस के ऊपर इस बार कंपनी 30 करोड़ के आसपास पैसा लगा रहे थे, इस बार 9 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है।
तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी इसका जो मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में एक बात मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँ। देखिए प्रोमोटर के पास जो परसेंटेज है 2022 में 19% के आसपास यहाँ पे खुद के शेयर को क्या था प्लेजिंग था। मतलब खुद के शेयर को गिरवी रखे थे और प्लेजिंग होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार कंपनीज के ऊपर क्या हुआ? लगातार कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। तो मतलब क्या है? मतलब इस कंपनी के ऊपर अ अच्छा खासा प्लेजिंग था। वो प्लेजिंग यहाँ पे कंपनी ने पूरा का पूरा मिटा दिया। अभी प्लेजिंग होता क्या है? मान के चलिए कंपनी के जो प्रोमोटर है, उसको पैसे की ज़रूरत है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पैसा बैंक से ना लेकर खुद के शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठा चुके हैं मार्केट से। तो जो शेयर को गिरवी रखा है, वही शेयर को प्लेजिंग कहा जाता है। अभी देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली होल्डिंग किया और एफएस और डीएस ने दोनों ने ही अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू किया। तो इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद एक पॉइंट्स देखना अभी भी बाकी है। देखिए टोटल में जर्नी के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अभी तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ₹68 के एक सस्ता वाला कंपनी के ऊपर मतलब प्राइस हिसाब के देखा जाए तो एक सस्ता कंपनी है और इस कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको करके देख देख सकते हैं। एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर आपको सस्ते प्राइस में सारी चीज़ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए और हाँ, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।